हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, अभी दिसंबर के महीने में मेरे गार्डन में कौन कौन से फूल खिल रहे हैं ये आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। और बड़े ही प्यारे प्यारे से फूल हैं मेरे गार्डन में। टेरेस पे मैंने ये सब लगाए हैं, कुछ बालकनी में भी हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। क्या नाम है इनके वो भी हम बताएंगे। और आजकल ये पौधे नर्सरी में भी मिल रहे हैं, कुछ नहीं भी मिल रहे हैं। क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है इसका भी हमें ध्यान रखना है दिसंबर की ठंड में। तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों ये रेन लिली है, और आपको आश्चर्य भी होगा कि रेन लिली दिसंबर के महीने में खिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी एक बार ये खिलता है ठंड में भी, शुरुआती ठंड में, और बड़ा प्यारा लग रहा है। और कोई भी रेन नहीं हुई है फिर भी रेन लिली खिल रहे हैं, तो ये पौधा मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें पीले, गुलाबी, सफ़ेद सभी तरह के होते हैं और बल्ब से ग्रो होता है ये। बहुत ज़्यादा इनकी केयर भी नहीं चाहिए, और अभी खिले हुए हैं दिसंबर के महीने में। और इसमें दूसरी वैरायटी भी है, वो भी खिलता है, सफ़ेद रंगों का होता है ये। और दूसरे फूल में देखिए गजेनिया भी खिल रहा है, जो विंटर फ्लावर होते हैं। और मैंने इसके कुछ प्लांट भी लगा दिए हैं डिवीज़न से। तो ये डिवीज़न से आप नए नए पौधे लगा सकते हैं गजेनिया के, और बड़े अच्छे खिलेंगे। तेज़ धूप में ही इसे लगाइएगा। ये देखिए, नेक्स्ट टिकोमा है। टिकोमा परमानेंट होते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं हमारे गार्डन में। पूरे साल ये खिलते रहते हैं, ठंडी गर्मी सभी में इनकी झाड़ियाँ बनती है। इस तरीके से पॉट, क्यारी सभी में लगाया जाता है। और इसमें भी 3-4 कलर वैरायटी मिल जाएगी। मेरे पास ऑरेंज कलर का टिकोमा आपने देखा, और ये देखिए ये टिकोमा, क्या ब्यूटी है इसकी। बिल्कुल गुच्छे में खिला हुआ है और कई दिनों से खिला हुआ है, 2 हफ्ते हो चुके हैं इसको खिले हुए। और कलर बहुत ही डिफरेंट है, वाइब्रेंट है, और बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हुई है। पॉट में ही लगाया है क्योंकि ये परमानेंट है। इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। टेरेस पे भी गमले में 15 से 20 इंच के पॉट में लगा दीजिए, और ये चले रहेंगे। बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते, तेज़ धूप में चलते हैं, और चींटियाँ वगैरह इस पे आ जाती हैं। तो उसके लिए हमें नीम ऑयल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है, या होममेड पेस्टिसाइड हम बना के रख सकते हैं, वो भी स्प्रे कर सकते हैं। बट तेज़ धूप में पॉट में, क्यारी में सभी में लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पर है ये बोगनविलिया, और बड़ा प्यारा कलर है, मुझे बहुत पसंद आया ये कलर, और येलो कलर में है। देखिए इस तरीके से गुच्छे में खिल रहे हैं। कागज़ के फूल कहते हैं, क्योंकि अगर देखें ध्यान से तो ये बिल्कुल कागज़ की तरह दिखते हैं इसके फूल। बट इसमें फूल जितना खूबसूरत है उतना ही इसमें कांटे भी लगे होते हैं, कांटेदार पौधा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसकी वाइन्स और हाइब्रिड वैरायटी होती है। और भी कलर है हमारे गार्डन में जो अभी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। एक ये कलर है बोगनविलिया का, बहुत ही प्यारा कलर लगा, डिफरेंट कलर है। और ये देसी वैरायटी है। और एक यहाँ पे है पिंक कलर में बोगनविलिया। तो ये सारे बोगनविलिया को तेज़ धूप में लगाना है, कम देखभाल में, कम पानी में, कम कंपोस्ट में अच्छे चलते हैं। कुछ ज़्यादा केयर इनको नहीं मांगते हैं ये देखिए गाइस, गुलाब भी अच्छा खिल रहा है। दिसंबर की ठंड में हल्की हल्की ठंड है और बड़ा प्यारा लग रहा है ये गुलाब। देसी गुलाब है जिसमें खुशबू भी होती है, और आप इसके पंखुड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं औषधि बनाने में और बहुत सारे रेसिपी बनाने में। बहुत प्यारा लगता है गार्डन में, बहुत कम देखभाल में चला रहता है, लगातार ब्लूमिंग होती रहती है इसमें। और एक्ज़ोरा के फूल भी खिल रहे हैं, रुक्मिनी फ्लावर, पीले और लाल है मेरे पास, और छोटे पॉट में ही बहुत अच्छा खिल रहे हैं ये। इसको भी हाइब्रिड वैरायटी बोल के गमले में लगाने के लिए हम ला सकते हैं। सेमी शेड में चलते हैं, लगातार ब्लूमिंग करते हैं, और एवरग्रीन प्लांट होते हैं ये, बेहद ही हार्डी होते हैं। ये अलमांडा के फूल हैं पीले रंग में, और ये भी खिल रहे हैं। ये तो पूरे साल ही खिल रहे हैं जब से मैं इसे लेकर आई हूँ। और देखिए कितना सुंदर है ये, इसकी कली भी अच्छी लगती है। पॉट में ही लगाया है हमने, और जब से लाई हूँ नर्सरी से ख़रीद कर तब से ये खिल रहा है। 100-200 के बीच में ये पौधा मिल जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसमें भी कलर वैरायटी मिलती है, पॉट के लिए भी है, और इसकी वाइन्स वैरायटी होती है जिसकी बेलें बनती है, उसे भी ले सकते हैं। और आप गेट वगैरह पे, एंट्रेंस एग्ज़िट पे डेकोरेट भी कर सकते हैं, सुंदर लगता है। सर्दियों में एक से बढ़कर एक फूल खिलते हैं, जिसमें पिटूनिया भी खिल रहा है जो विंटर फ्लावर प्लांट है। कई सारी कलर वैरायटी है, तेज़ धूप में रखते हैं इसे। ये पिटूनिया का कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भी पिटूनिया है, देखिए यहाँ भी ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। बहुत गहरे पॉट की नहीं, लेकिन चौड़े पॉट देंगे तो अच्छा चलेंगे। हैंगिंग पॉट में पिटूनिया सबसे अच्छे लगते हैं, हैंग होते हैं फिर तो। ये पिटूनिया देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
कई सारे कलर वैरायटी मिलेंगे। मोगरा भी खिल रहा है, बड़े सारे आ रहे हैं कमेंट कि आपका मोगरा सर्दी में दिसंबर में भी खिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके सामने है ये फ्लावर, मोगरा भी खिल रहा है। थोड़ा सा NPK फर्टिलाइज़र दे दीजिए, फिर ब्लूमिंग होगी, या चाय पत्ती का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। यहाँ पे कनेर भी खिल रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है, ये लगातार खिल रहा है। इसमें भी बहुत सारे कलर, सफ़ेद, गुलाबी, पीले सभी मिल जाते हैं। बहुत ही हार्डी और कम देखभाल वाला ये कनेर का पौधा है। हमने बड़ा पॉट प्रोवाइड किया है, तो लगातार ब्लूमिंग भी हो रही है और धूप में भी रखना है। बहुत ज़्यादा रेगुलर वाटरिंग भी नहीं मांगते हैं ये, और लगातार खिल रहा है ये पौधा। तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी कि हर गार्डनर के पास होना चाहिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखिए ये है नाग चंपा, और चंपा की वैरायटी है प्लूमेरिया की, लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती है। आमतौर पर चंपा में खुशबू होती है, बट ये नाग चंपा है। इसका फूल बहुत ही खूबसूरत है देखने में और बिल्कुल डिफरेंट है। साथ में इसके पत्तियों की भी विशेषता है। देखिए ये इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो ये नाग चंपा, नाग की तरह इसके पत्तियाँ होती हैं और अच्छे खिल रहे हैं लगातार। सफ़ेद रंगों का फूल, तेज़ धूप में, कम देखभाल में। मोगरा भी खिल रहा है हमारे गार्डन में आजकल। इसकी एक और वैरायटी होती है जैस्मिन की, इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है। खुशबूदार होते हैं ये फूल सफ़ेद रंगों में। 10 o'clock भी खिल रहा है, पोर्चुलाका अभी सर्दियों में भी खिल रहा है ये। कई सारे रंग इसमें भी मिलते हैं और कटिंग से आसानी से लग जाते हैं ये फूल। ये देखिए ये भी है पर्सिलिन, पोर्चुलाका की ही वैरायटी है। 9 o'clock जो धूप उगने पर खिलता है। मैक्सिकन पिटूनिया भी खिल रहे हैं। अभी खिलने के बाद ये एक बार मुरझा गया है, इसका खिलने के बाद दोबारा से ये खिलने को तैयार है। लगातार इसमें कलियां बन रही हैं। गुड़हल में भी ब्लूमिंग हो रही है। बड़ा प्यारा गुड़हल का ये कलर है, नारंगी रंग में। बड़े बड़े फूल आते हैं, हाइब्रिड वैरायटी है पुणे की। थोड़ा महंगा तो होता है, 200 में मैं ले आई थी, बट पॉट के साथ दिया था और लगातार ब्लूमिंग हो रहा है। कम देखभाल में लगातार खिल रहे हैं ये फूल। इसके अलावा देखिए गुड़हल में और भी वैरायटी होती है, देसी वैरायटी होती है और कलर वैरायटी ढेर सारे मिल जाते हैं। ये रात की रानी है, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, ये भी खुशबूदार होते हैं और ब्लूमिंग हो रही है। ये डायंथस है, डायंथस को भी कटिंग से लगा सकते हैं और अच्छे ब्लूमिंग करेंगे। विंटर फ्लावर होते हैं। फ्लावर खिलने के बाद जब फेड हो जाए तो इसकी पिंचिंग ज़रूर करें ताकि फिर नया फूल खिले इसमें। तो ये छोटे छोटे प्लांट में पिंचिंग बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खिलते हैं एक ही बार और उसी तरीके से ये फेड होके दिखते भी अजीब हैं, तो इनकी पिंचिंग ज़रूर करें। कई सारे कलर मिलते हैं इसमें भी। गुलदाउदी यानी कि क्राइसेंथेमम, ये भी बहुत अच्छा खिल रहा है और इसमें भी बहुत सारे कलर मिलते हैं। इसकी कटिंग लगा दीजिए, आजकल अच्छे चलेंगे। विंका भी खिल रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है गार्डन में और बहुत ज़्यादा केयर भी इनको नहीं चाहिए होता है। ये देखिए विंका, छोटा सा ही प्लांट है बट फ्लावर कितने सारे आए हुए हैं। हर दिन ब्लूमिंग होती है इसमें। आप पूजा के लिए भी इसको प्लग कर सकते हैं एवरीडे। अगला फूल है ये अपराजिता और देखिए कितना अच्छा ये खिल रहा है। हर दिन इसमें भी फ्लावरिंग होती है और जब फूल खिलने के बाद सूख जाए तो इसको हमें प्लकिंग करना होता है और साथ साथ इसके बीज भी बनते रहते हैं। जितने फूल खिलते हैं उतने बीज भी बनते हैं, तो बीज की भी प्लकिंग करनी ज़रूरी होती है। कितने सारे इसमें बीज बने हुए हैं। ये सफ़ेद कलर का अपराजिता है, तो बीज अगर नहीं निकालेंगे तो फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी और मेन पौधा जो है, मदर प्लांट है, वो सूख जाएगा। तो हमें बीज नहीं बनने देना है क्योंकि अभी ब्लूमिंग का टाइम है। मैरीगोल्ड भी बहुत अच्छा खिल रहा है दिसंबर में। विंटर फ्लावर प्लांट है और अभी ये पूरे 6 महीने तक ब्लूमिंग करने वाले हैं और अच्छे प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे ये मैरीगोल्ड मिलते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। पूरे गार्डन में ये हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा गार्डन अभी आजकल मैरीगोल्ड की वजह से। इसमें भी कई सारी वैरायटी आएगी। बड़ा पॉट देंगे तो बड़े बड़े फूल आएंगे। हाइब्रिड वैरायटी को पॉट में लगाइए, छोटे प्लांट में ही बड़े बड़े फूल होंगे और ढेर सारे अनगिनत फूल खिलेंगे। येलो कलर भी है
ऑरेंज कलर में भी है, देखिए कितना सारा फूल खिला हुआ है एक ही प्लांट में। तो इसको थोड़ा बड़ा पॉट प्रोवाइड करेंगे, फिर ये खिलता भी है और बड़ा सुंदर लगता है हमारे गार्डन में। एक्सकॉम भी नॉन स्टॉप खिल रहा है और बड़े प्यारे प्यारे इसमें कलर है, रेड है, येलो है, वेलवेट की तरह बिल्कुल ये होता है। बरबीना भी सर्दियों के फूल हैं जो खिल रहे हैं लगातार हमारे गार्डन में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।